आखिर ये कौन है मुंबई अटैक का गुनहगार तहब्बुर राना। 16 साल बाद होगा गुनाहों का हिसाब किताब पूरा। इसकी पूरी कुंडली जो है ना उसे देख लेते हैं। तो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हमले के दोषी तैयबुर राना की भारत के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। और मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तैयबुर राना को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राना के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। भारत पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तैयबुर राना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। साल 2008 में राना के इसमें मुंबई आतंकी हमलों के मामले में वांछित थे तैयबुर राना, और यह तैयबुर राना के लिए भारत को प्रत्यर्पित ना कर किए जाने का आखिरी कानूनी मौका था। इससे पहले राना सैन फ्रांसिस्को में उत्तरी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील कोर्ट समेत कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका है। कौन है ये तैयबुर राना? तैयबुर राना पाकिस्तान में पहली सेना में डॉक्टर था। राना पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसने पाकिस्तान में पढ़ाई की लेकिन बाद में व्यवसायी के तौर पर कनाडा चला गया। वो आतंकवादी डेविड हेडली दाऊद गिलानी का स्कूली दोस्त था। उसने पाकिस्तान के हसन अब्दाल कैडेट स्कूल में हेडली के साथ 5 साल पढ़ाई की थी। राना वही व्यक्ति है जिसने हेडली को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पर्यटक वीजा दिलाने में मदद की थी। राना पर कथित तौर पर 26/11 के हमलों के लिए लश्कर ए तैयबा को रसद सहायता भी मुहैया कराई थी। मुंबई आतंकी हमले से पहले राना और हेडली दोनों ने न्यूयॉर्क से पाकिस्तान और दुबई से पाकिस्तान की यात्रा एक साथ में की थी। 2009 में शिकागो से हुआ था ये गिरफ्तार। अमेरिका की एफबीआई ने राना को साल 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव के तौर पर भारत में काम कर रहा था। हमले के मुख्य मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को राना ने ही हमले की साजिश रचने रेकी करने में मदद की थी, और जिसके सबूत भारत ने अमेरिका की कोर्ट में पेश किए थे और जिनमें राना की संलिप्तता साफ दिखाई दी थी। और याद रहे 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकवादियों की गोलियों में की तड़ाहट से कांप उठी थी, और आतंकी हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। राना की प्रत्यर्पण टाइमलाइन की अगर बात करें तो 6 दिसंबर 2019, कब 4 दिसंबर 2019 भारत ने राना के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को एक कूटनीतिक डिप्लोमेटिक नोट सौंपा था। फिर 10 जून 2020 भारत ने प्रत्यर्पण के उद्देश्य से राना की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। बाइडन प्रशासन ने राना के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया, उसे मंजूरी दी। 2020 में कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के सहानुभूति के आधार पर अमेरिका की जेल से रिहा कर दिया गया था उसे। 9 अगस्त 2023 को अमित शाह ने कहा कि 26/11 मुंबई के हमले आरोपी तैयबुर राना को जल्द ही भारतीय न्यायपालिका का सामना करना पड़ेगा। भारतीय प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया था उसे। और 13 नवंबर 2024 को राना ने अमेरिकी कोर्ट में उत्प्रेषण रिट याचिका दायर की थी। 21 जनवरी 2015 को अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने तैयबुर राना द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। और 25 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले में शामिल तैयबुर राना की भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं वो आता है या क्या होता है। और हमारे देश में सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यही है कहानी तैयबुर राना की।